वेलकम टू यू इन BCC नॉलेज हब। आप ये बोर्ड से रिमाइंड कर लीजिए, इसके पहले का लेक्चर हमारा आपको हमने रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बताया था, जिनकी फार्मिंग एक तरीके से होती है माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव भी है, इम्फेटिक भी है। अकॉर्डिंग टू यूज़ इसे इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव आप समझते हैं। किस तरह से ये पूरा लेक्चर आपको डिलीवर किया जा चुका है और आपने समझ भी लिया होगा। अब आइए चलते हैं, अभी हमारे पास टेबल में पॉसेसिव प्रोनाउन बचा हुआ है और एक प्रोनाउन से हट के पॉसेसिव एडजेक्टिव बना आपके पास बचा हुआ है। तो इसको आप प्रोनाउन के श्रेणी से बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करता है। बट नेचर इसका प्रोनाउन का इसलिए है कि ये प्रोनाउन से ही पैदा हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। आदमी इसको एडजेक्टिव नहीं मानता, तो एडजेक्टिव नहीं मानता तो उस तरीके का इसका यूज़ नहीं करता है। ये प्रोनाउन है, इसका यूज़ प्रोनाउन की तरह होना चाहिए। ये एडजेक्टिव है तो इसका यूज़ एडजेक्टिव की तरह होना चाहिए। इसके डिफरेंस को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे और क्लियर करने के साथ हम आपको कुछ बातें और बताएंगे, तो आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा और फिर आपके आगे के लेक्चर्स की तैयारी होगी आपकी। तो आइए देखते हैं कि पॉसेसिव जो है, पॉसेस का मतलब देखिए, ये एक वर्ड है पॉसेस। पॉसेस का मतलब होता है किसी चीज़ पे अधिकार करना, किसी चीज़ पे कब्जा करना, किसी चीज़ पे अपना स्वामित्व बताना। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आप प्रयोग करते हैं मेरा घर, तो आपने घर पे अपना स्वामित्व बताया, मालिकाना दर्ज कराया आपने। मेरा कलम, उसकी दुकान, उनकी दुकान, तो ये एक तरीके से पोजीशन बताते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में करके आप, जैसे मेरा, तो मेरा कलम, मेरा घर, मेरी किताब, मेरा स्कूल, हमारा, हमारा देश, हमारा शहर, हमारा घर, हमारी माँ। योर्स जो है एक्यूसेटिव केस में आया, इसे एक्यूसेटिव केस में भी कहते हैं। तो ये पोजीशन बताएगा। योर तुम्हारा घर, तुम्हारी टेबल, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, ये पोजीशन बताता है, एक रिलेशन बताता है कि ये इससे रिलेटेड है, बिलोंग है। हिज उसका, उसका घर, उसकी बहन, उसका देश, उसका शहर, उसकी नौकरी, उसका पैसा, उसका बैंक बैलेंस, ये तमाम चीज़ें। हर्ष ये सिर्फ दोनों की मीनिंग एक होती है। सिर्फ ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए आता है। ये आप इससे पहले क्लियर किया जा चुका है। देयर्स प्लूरल के लिए आता है। देश, जिसे दे है, दे से ये निकला हुआ है, इसलिए देयर पॉसेसिव प्रोनाउन प्लूरल के लिए आता। जैसे उनके घर, उनकी किताबें, उनके कलम, उनके बैंक बैलेंस, इस तरीके से उनके पेड़, जो भी जिस चीज़ पे भी पोजीशन आपको बताना है तो आप इस तरह के पोजीशन बताते हैं। और इसी तरह ये है इट्स और वन, इसका घर, या वन किसी का घर। वन माने कोई, जानते हैं ना, वन माने पहले बताया जा चुका कोई, वन माने एक नहीं। तो ये किसी का घर, किसी की किताब, किसी की टेबल, जब मालूम नहीं रहता तो उसके लिए वन का इस्तेमाल किया जाता। कोई, जब पर्सन क्लियर नहीं होता, तो जब पर्सन क्लियर नहीं होता है तब वन का इस्तेमाल किया जाता है। वन के साथ सम वन, एवरी वन, एनी वन, इस तरीके का इस्तेमाल होता है। कोई यानी पर्सन क्लियर नहीं है, तो जब पर्सन क्लियर नहीं है तो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको अलग करके इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी लिख देते हैं। अनिश्चित
प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन अनिश्चित है, क्योंकि पर्सन निश्चित नहीं है। मैंने इसी टेबल में इसको लिखा है ताकि आपको शार्ट करके एक तरीके से, जो मैंने पहले भी बताया था कि एक सड़क आपको बता दी जा रही है जिस पे आप चलें, फिर आगे जाके डिटेल्स स्टडी आप करते रहें। देखिए, ज्ञान समाप्त नहीं होता, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, हम समाप्त होते हैं। बड़े बड़े विद्वान, फिर उसके बाद उससे बड़े विद्वान, फिर उसके बाद उससे बड़े विद्वान। तो आज ये दुनिया हमारे सामने है उन्हीं विदों की वजह से, उन्हीं विद्वानों की वजह से ये आज दुनिया हमारे सामने है। नहीं तो हम मनुष्य जानते हैं, इतिहास जानते हैं कि जहाँ था 10 फीट के अंदर, 10 फीट के बीच, 10 फीट के क्षेत्र में था, बस वहीं था, उसके आगे वो बढ़ता ही नहीं था। वो डरता था कि इससे आगे बढ़ना है तो खतरा, नई चीज़ खतरा, न्यू इज डेंजर। बस आदमी की ये थियरी थी, न्यू मीन्स खतरा, समझ रहे हैं नहीं, न्यू मीन्स डेंजर। भाई यही आदमी जानता था। ये कमरा है, इतनी दूर में रह रहा, वो चाहे पहाड़ की खो हो या पेड़ों के झुंड हो, उसके अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता था। बहुत थोड़ा सा निकलता था, कुछ खाने की चीज़ लेता था, खा के फिर वहीं रहता था। आगे बढ़ना, नई चीज़ को देख लेना, वो चाहे जैसी हो, तो वो खतरा था। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने डिस्कवरी किया और ये सारी चीज़ें निकली, ज़बान निकली, बोली निकली, लैंग्वेज हुई, फिर उसके बाद उसके नियम बनाए गए और बाकायदा उसके नियम बना दिए गए। तो ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट की कहानी है, उस पर हमको जाना नहीं है। हमको देखना ये है कि पोजीशन जो है, इससे हम पसेस करते हैं किसी चीज़ को, तो इसका यूज़ कैसे करेंगे। ये भी पसेस करता है, ये भी पसेस करता है, ये भी अधिकार बताता है, ये भी अधिकार बताता है। ये भी है तुम्हारा, ये भी है तुम्हारा, ये भी है हमारा, ये भी है हमारा, ये भी है मेरा, ये भी है मेरा। तो यूज़ का डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा यही समझा देते हैं आपको, फिर एडजेक्टिव में और थोड़ा सा आपको पॉलिश कर देंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हिंदी में लें माइन या माई, तो दोनों का अर्थ मेरा ही है, मेरा या मेरी, जो भी कह लें आप। तो इस तरीके से एक का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बाकी सब उसी तरीके से आपको समझना है। अब देखिए, ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है, इसको ध्यान में रखें। अभी एडजेक्टिव को डिफाइन नहीं किया गया, एडजेक्टिव के बारे में आपको बताया नहीं गया, तब भी मैं थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा हूँ ताकि फिर एडजेक्टिव आए तो फिर इसका कंपैरेटिवली जो है स्टडी हम फिर करेंगे, फिर लेक्चर दें इस पर करेंगे। माइन प्रोनाउन है, इसलिए इसका इस्तेमाल दिस बुक, ये किताब, इज माइन, ये किताब मेरी है, ये इस्तेमाल किया आपने। ये माइन पसेस कर रहा है दिस बुक, ये अधिकार किस पे बता रहा है, दिस बुक को, कि ये किताब मेरी। अब इसी को हम पलट के इस्तेमाल करते हैं, दिस इज माई बुक। अब दोनों के यूज़ को आप देखें कि इसका भी मतलब है ये किताब मेरी है, और माई पोजीशन बुक पर ही बता रहा, इसको ध्यान में रखें। तो माई ने भी बुक पे पोजीशन बताया, माई ने भी बुक पे पोजीशन बताया, तो दोनों का अंतर क्या हुआ, पोजीशन में फ़र्क क्या हुआ। ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। एडजेक्टिव की ख़ास बात यह है कि उसका ऑब्जेक्ट, यानी जिसे वो क्वालिफाई करेगा, ठीक उसके बगल में रखा जाएगा। मोस्टली यही किया जाता है। और जो प्रोनाउन से पॉसेसिव एडजेक्टिव निकलते हैं, ख़ास बात, एडजेक्टिव के यूजेस के बहुत सारे तरीके हैं, वो एडजेक्टिव आएगा कॉलम तो हम आपको बताएंगे। मोस्टली क्या समझ लीजिए कि कन्फर्मली कह लीजिए आप इसको, एकदम निश्चित है कि प्रोनाउन से जो एडजेक्टिव निकलते हैं, इसे दिमाग में रख लें, कंफ्यूज करते हैं ये बहुत।
माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट, वन, ये जो एडजेक्टिव निकलते हैं इसके लिए कन्फर्म रूल है कि इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल ही किया जाएगा। जैसे देखिए आपने इस्तेमाल किया माई मदर, इज इल, माई मदर इज इल, तो आपने देखा कि माई के साथ मदर का इस्तेमाल किया गया। ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसलिए है कि ये इसी पर पोजीशन बता रहा है, इसी पे अपना अधिकार बता रहा है, इसी पे अपना अधिकार बता रहा है। तो इसके यूज में आप देखिए कि बिल्कुल कन्फर्म यूज है कि इसके ठीक बाद इसका ऑब्जेक्ट यानी जिस पे वो अधिकार बताता है उसका प्रयोग किया जाएगा, इसको अलग नहीं किया जा सकता, याद रखिए। और प्रोनाउन का जो पोजीशन है वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट यहां है, इसको इसके साथ इस्तेमाल किया ही नहीं जाएगा। वो देखें कि अगर इसको हम इस तरह इस्तेमाल कर लें, माइन बुक इस कास्टली, कोई भी चीज़ लगा लीजिए, कास्टली, या माइन मदर इज इल, ये सारे यूज गलत हैं। ये सारे यूज जो है ये जो किए गए हैं ये गलत है। गलत होने की वजह यह है कि ये प्रोनाउन है, इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग वर्जित है। अगर आपने इसके साथ इस तरह प्रयोग किया तो आपको यहाँ पोजीशन बताने के लिए एडजेक्टिव को लाना है, न कि प्रोनाउन। इसको ध्यान में रखें तो दोनों का अंतर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी एडजेक्टिव में जब हम आपको काइंड ऑफ एडजेक्टिव बताएंगे, एडजेक्टिव को डिफाइन करेंगे, तो फिर इस यूज़ को हम एक बार लेंगे ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि एडजेक्टिव किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव तकरीबन आपको समझ में आ गया होगा। इस पर कोशिश करें, हमारे लेक्चर को बार बार देखें। बार बार देखने से आपके दिमाग में सारी बात बैठ जाएगी, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, तो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाना बहुत ज़रूरी है। एक बार में आपको लेक्चर समझ में आ जाए या याद हो जाए कोई चीज़ें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप कोशिश करें, कोशिश करते रहें, और कोशिश जो करता रहता है सीरियसली उसे सफलता अवश्य मिलती है, इसका ध्यान रखें आप। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक चीज़ आपको इसमें हम नोटिंग कर देते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो आपने देखा है उसमें तीन चीज़ें तो ख़ास तौर से आप ध्यान में रख लें कि पर्सनल प्रोनाउन एक ये है कि इसका एक सब्जेक्ट फॉर्म होगा। सब्जेक्ट फॉर्म आई, वी, यू, ये और सारे इसके पहले लेक्चर में आपको बताया गया। इसका एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट फॉर्म जैसा कि आपको बताया गया है, मी, अस, यू, ये आप पूरी टेबल आपको लिखाई जा चुकी है। तो कोई भी सब्जेक्ट फॉर्म में जब आएगा, पर्सनल प्रोनाउन यही है जो आया है, सामने लिखा हुआ है, इसका एक ऑब्जेक्ट केस होगा जिसे ऑब्जेक्टिव केस आप कहते हैं, एक एक्यूसेटिव केस होगा। तीन तो समझ लीजिए कि कंफर्म होना ही चाहिए। एक्यूसेटिव केस जो अभी हमने आपको बताया है पॉसेसिव, वही एक्यूसेटिव केस है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बन के आता है, ये ऑब्जेक्ट बन करके आता है, और तीसरे नंबर पर ये एक्यूसेट करता है, यानी किसी पे पोजीशन बताता है। तो तीन शक्ल इसकी, तीन फार्मिंग आप अपने दिमाग में बैठा लें कि अगर वी है
पर्सनल प्रोनाउन की तरह आया तो ये सब्जेक्ट बन के आएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है वो देखें हम। ये एक्यूसेट किस फॉर्म में करता है ये देखें हम। तो अब जैसे एक्यूसेट करने पे आपने देखा माई, ये एक्यूसेट केस है, और माई ये एक्यूसेट केस है, यानी ये पोजीशन बता रहा। समझ गया? तो इस तरीके से आप सबका एक अपने दिमाग में वो खाका तैयार कर लें। खाका तैयार कर लें तो गलती कम होगी आपसे। तो इसको बेसिक चीज़ बहुत दिमाग से पढ़िए, बहुत एकदम बैठा लीजिए, अपने दिमाग के कैनवास पे लिख डालिए। लिख डालने से आपको एकदम रटा हुआ जैसे रहे। रटना नहीं है, एक चीज़ समझना है। वीडियो को बार बार देखिएगा, खुद समझ में आता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप वीडियो को लेके आगे बढ़ेंगे बार बार, तो वो आपका कंठस्थ होता जाएगा। आइए थोड़ा सा और इसमें आज देख लेते हैं। एक प्रोनाउन में कुछ और लेके चलते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। एक और प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसको ले लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक वर्ड डिमॉन्स्ट्रेट से बना हुआ है। यह डिमॉन्स्ट्रेट को हम अलग कर देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट को अलग कर देते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट वर्ब है, इसका मतलब है संकेत करना, पॉइंट आउट करना, इशारा करना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके दिखाना। तो ऐसे नाउन को या किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को, तीन चीज़ें नाउन में जनरली ली जाती हैं। थिंग को मैंने सब इसके पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से आपको बता दिया है। तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक प्रोनाउन आता है, एक शब्द आता है इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पे, तो उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उनकी संख्या बहुत कम है, तो इसलिए संख्या कम है तो आपको दिमाग में भी बैठ सकती है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, गंभीरता से पढ़ें, सीरियसली पढ़ें, तो वो दिमाग में आ जाएगी। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पे आता है और उसे संकेत भी करता है। दो डिफिनीशन हुआ कि वो इंस्टीड ऑफ नाउन होगा तभी तो प्रोनाउन होगा, और दूसरा अपने अकॉर्डिंग टू हिज काइंड, अपने अपने काइंड के हिसाब से ये डिमॉन्स्ट्रेट भी करेगा, यानी इशारा भी करेगा। डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए दो शब्द प्रायः प्रयोग में अंग्रेजी में लाए जाते हैं। एक नज़दीक की चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, एक दूर की चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। नज़दीक डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आप दिस का प्रयोग करते हैं, और दूर की चीज़ों का या दूर के पर्सन का या दूर के प्लेस का को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आप दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। ये नियर और ये फार, यानी दूर और नज़दीक। तो इस तरह सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। देखिए, दिस इज ए कैट, तो ये इसने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया, और ये भी क्लियर है कि दिस आया किसके लिए, ये आप थोड़ा गौर करें कि दिस आया कैट के लिए। कैट नाउन है, तो कैट नाउन है, इसलिए इंस्टीड ऑफ नाउन दिस वर्ड इज प्रोनाउन। एक डेफिनेशन इसकी ये हो गई। दूसरी सेकंड डेफिनेशन ये है कि दिस डिमॉन्स्ट्रेट टू कैट, ये कैट को संकेत करके दिखा रहा, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। तो अब इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा गया। तो दिस और दैट, दैट ये दूर दूर समझ लीजिए, दैट इज ए कैट। अगर बिल्ली दूर पर है तो आप दैट इसका इस्तेमाल करेंगे, और करीब पे है तो दिस का इस्तेमाल करेंगे। इसी को प्लूरल, ये सिंगुलर है, दिस दैट सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर तो समझते हैं, इसके पहले पढ़ाया जा चुका है। अब इसी का प्लूरल फॉर्म जो है बन जाता है। तो इस तरीके से जनरली हम दिस का दीज बना लेते हैं, और
दैट का दोस्त बना लेते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने कि ये चार ही हुए, जनरल चार हुए, दिस, दैट, दिस का प्लूरल दिस, दैट का प्लूरल दोज, कहने के लिए दो ही हैं, समझ लीजिए, दिस और दैट, समझ गए ना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दो ही है। अब इसी को आप दिस से दिस बना लीजिए, दैट से दोज बना लीजिए। ये प्लूरल सिंगुलर बनाने का जैसा तरीका रहा उस तरीके से अपने दिमाग में रखिए। तो इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज, देखिए दीज आर कैट्स, दीज आर कैट्स, और ये देखिए दोज आर कैट्स। इस तरह आपने टेबल को लेकर के देखा होगा कि पर्सनल प्रोनाउन आपने पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, पसेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इतना आपने पढ़ लिया। आगे के लेक्चर में और इसके आगे हम चलेंगे और आपको बताएंगे कि प्रोनाउन और क्या है, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल समझेंगे। डिटेल समझ के अपना माइंड को मेकअप करिए, सुरक्षित रहिए। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।